Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भ अवस्था के टाइम पे ब्रा पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ब्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब हमें कंसीव होता है तो ये पहला एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमारा जब वेट गेन भी होने लग पड़ता है, हम थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, पुट ऑन करते हैं वेट, तो हमारी ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाता है ना। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा, डिलीवरी टाइम पास आएगा, वैसे वैसे ब्रेस्ट भी जो है वो थोड़ी हैवी होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होनी होती है, मिल्क बन रहा होता है, दूध बन रहा होता है जब हमने डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड देना होता है जो है ना। तो बात ये आती है कि क्या हमें ब्रा पहननी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कि नहीं पहननी चाहिए। तो देखो, इसका सबसे आंसर तो ये है कि येस, हमें ब्रा पहननी चाहिए। ये परफेक्टली फाइन चीज़ है, एकदम सही चीज़ है और नॉर्मल है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर प्रेगनेंसी का टाइम है तो हमें किस टाइप की ब्रा पहननी चाहिए, किस टाइप की नहीं पहननी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, तब तो चलो वेट पुट ऑन नहीं होता, इतना कोई फील नहीं हमें होता। हाँ, ब्रेस्ट टेंडरनेस ज़रूर होती है, ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम टच भी करते हैं तो दर्द होती है ना, हल्का सा भी ऐसे टच करें तो लगता है कि पेन सा हो रहा है और थोड़ी हैवीनेस भी फील होती है। तो जब हमें पता चल रहा है कि हमारी ब्रा अगर हमें 3rd मंथ के बाद कह लीजिए अगर फिट नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं है, उसका कप साइज़ कह लीजिए, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि हमें ब्रा लेनी है, और वो भी ऐसी ब्रा लेनी है जो कि कॉटन फैब्रिक का हो, जिसका जो कपड़ा हो वो कॉटन का हो, ठीक है। ये कोई सिंथेटिक और शाइनी काइंड ऑफ कपड़े जो प्रोडक्ट्स होता है ये मत लीजिए, कॉटन का लीजिए जो कंफर्टेबल हो एकदम, ओके। एंड जब भी आप ब्रा लें तो उसका जो स्ट्रैप है वो थोड़ा चौड़ा हो, ठीक है, थोड़ा चौड़ा हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा चौड़ा होगा अगर वो इतना भी चौड़ा होता है तो उससे क्या होता है कि सपोर्ट मिल जाती है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी और होगा तो भी सपोर्ट ही मिलेगी आपको। सपोर्ट मीन्स कि आपको यहाँ पे जैसे जो स्ट्रैप्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े हों तो आपकी ब्रेस्ट को भी सपोर्ट रहती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे पेट आगे की तरफ बढ़ता है तो जो ब्रेस्ट होती है, अगर हमारा साइज़ ब्रा का प्रॉपर ना हो तो ब्रेस्ट का ना एक तो नीचे की तरफ जाने का वो होता है कि सैग हो जाती है, ब्रेस्ट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है ना। वो ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर कि नीचे की तरफ अगर हमारी ब्रेस्ट लटक जाए तो इसलिए जो आपने ब्रा लेनी है, एक तो फैब्रिक कॉटन की हो, सेकेंडली उसके स्ट्रैप्स चौड़े हों, तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो ब्रा लें वो वायर्ड ना हो, अंडर वायर्ड ना हो, ठीक है। अंडर वायर्ड का ये होता है कि उससे क्या होता है कि अगर वो एक तरफ जब वायर्ड एक तरफ लगता है ना वो, तो वहाँ पे रेड रेड हो जाता है। जब वो रेड रेड हो जाएगा वहाँ पे, तो एक दिन रेड होगा कोई बात नहीं, 2 दिन हो जाएगा, 3, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ रोक देता है। और जब अगर आपके ब्रेस्ट के नीचे अगर अंडर वायर्ड है, वो तार जिसे हम कहते हैं वायर वाली जो होती है ब्रा, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और उससे फर्दर प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अंडर वायर को आप अवॉइड करिए, आप कॉटन की ब्रा लीजिए, हुक वाली ले लीजिए, या फिर स्पोर्ट्स ब्रा भी एक आती हैं वो भी आप पहन सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। या फिर आप मैटरनिटी ब्रास भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने मैटरनिटी ब्रास ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो मैं वो ही यूज़ करती थी। एंड उसके बाद बात करते हैं हाइजीन। आपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है कि जब हम ब्रा पहनते हैं तो नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। विंटर्स में तो चलो फिर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप दिन में 2 बार तो चेंज कर ही लें। एक मॉर्निंग में तो नहा के आप करेंगे ही करेंगे, और रात को सोने के टाइम भी करें। हाँ, कुछ लोग क्या है कि रात को नहीं भी पहनते हैं, वो अवॉइड कर देते हैं पहनना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो रात को बिना पहने भी सो सकते हैं, इट्स योर विश। लेकिन मैं पहन के सोती थी, क्योंकि पहले मुझे किसी ने गाइड किया कि आप रात को फ्रीली सोया करो, लेट इट बी कि उसको मत पहनो। बट फिर मैंने फील किया कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी ब्रेस्ट जो है वो नीचे की तरफ ना लटक जाए, क्योंकि उसको तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुझे ये फील हुआ, तो मैंने रात को भी पहनी। जो मेरी ब्रा थी वो मैंने एक साइज़ बड़ा लेना शुरू कर दिया था।
तो आप भी एक साइज़ बड़ा ले लीजिए ताकि उसमें आपको ठीक भी लगे, थोड़ा सा वो लूज़ रहेगा, इतना भी लूज़ नहीं रहता, बहुत हल्का सा आपको कंफर्टेबल लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जकड़न सी फील नहीं होगी। ओके, और साइड बाय साइड आपने ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, कि नीचे जो है स्वेटिंग ना हो। अगर स्वेटिंग हो रही है तो प्लीज़ उसको क्लीन रखिए जगह को, क्योंकि क्या होता है कि फर्दर फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं, फिर इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपने अवॉइड करना है अंडरवायर और एक पैडेड ब्रास को, इनको आपने अवॉइड करना है। बाकी आपको लगता है कि आपको रात को रिमूव करके सोना है, आपको कंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है, आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड अगर आप रात को ही पहन के सो रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग वाली है वो रात को मत पहनिए, क्योंकि वहाँ नीचे जो है स्वेटिंग हुई होती है, तो वो नीचे का जो स्ट्रैप होता है वो गीला हो जाता है आगे की तरफ, है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। सो आप प्रेगनेंसी में ब्रा पहन सकते हैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। आप पहनिए, कंफर्टेबल रहेंगे, जो आपको फिट हो और जिसमें आप कंफर्टेबल रहें ऐसी ब्रा पहनिए, और कॉटन का फैब्रिक लीजिए। ओके, एंड जो मैंने मैटरनिटी ब्राज ली थी तो उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक होती है मैटरनिटी ब्रास, एक होती है नर्सिंग ब्रास, ठीक है। नर्सिंग ब्रास ये होती हैं कि जिसमें हम बच्चे को फीड दे सकते हैं उनको पहने हुए उन ब्रास को, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने तो 1-2 फिर नर्सिंग ब्रास ली थी एंड 1-2 मैंने मैटरनिटी ब्रास ली थी। तो ये आपकी चॉइस है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।